हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आज मॉर्निंग की क्लास के बाद में हमने कुछ छोटे से डिसीजंस लिए और उस डिसीजन के अकॉर्डिंग हमने अपने चैनल के ऊपर कुछ छोटी मोटी सी चेंजेस भी किए हैं। चेंजेस करने के बाद से लेके अब तक के हमें ढेर सारे कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं जिनके मैं रिप्लाई दे रहा हूं बारी बारी से। हर किसी के मैसेजेस पे भी रिप्लाई कर रहा हूं और जिनके कॉल्स आ रहे हैं उनके फोन्स भी उठा के मैं बात करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को पर्सनली मैसेजेस में रिप्लाई दिया जा सके या फिर हर किसी के कॉल पे हर किसी की कॉल को पिक करके बात किया जाए। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा फोन पे बात किया जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप सभी को आपके क्वेश्चंस के पूरे पूरे आंसर्स मिल जाए। जो कुछ भी आप लोग जानना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी के क्वेश्चंस जो हैं वो एक जैसे ही हैं। तो सबसे पहला चीज तो ये आता है कि हमने डिसीजन क्या लिया और हमने बदलाव क्या किया। ठीक है। और तो मैं पहले आप लोगों को अपने डिसीजंस और उस किए गए बदलाव के बारे में बता देता हूं, और उसके बाद में मैं आप लोगों को उसके पीछे की वजह भी बताता हूं क्या है, और उसके बाद में मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताता हूं। सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। ठीक है। सबसे पहली चीज कि हमने जो चेंजेस किया वो ये किया कि हमारी जो पहली बैच चली थी आज के करीबन 2 महीना 2.5 महीना पहले, उस बैच की ये जो प्लेलिस्ट थी जिसके अंदर ऑलमोस्ट 31 वीडियोस थे, 31 लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स थी। इस रिकॉर्डिंग को हमने क्या किया, इस रिकॉर्डिंग को हमने ओनली फॉर मेंबर कर दिया। यानी कि ये रिकॉर्डिंग्स पहले फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थी, हर कोई देख सकता था, 2 महीने से अवेलेबल थी। हर किसी ने देखा, लाइव क्लास भी फ्री चली, हर किसी ने लाइव क्लास में भी सीखा। जिसे भी सीखना था उन्होंने लाइव क्लास में सीखा, और जिन्हें रिकॉर्डिंग से सीखना था वो लोगों ने रिकॉर्डिंग से भी सीखा। हमने किसी के लिए उस पर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगाया था। ठीक है। सेकेंड चीज, हमारी अभी ये हमने सेकंड बैच स्टार्ट किया, और सेकंड बैच भी जो है हमारी ये भी बिल्कुल ही फ्री थी। ना ही तो बैच स्टार्ट होने से पहले मैंने किसी से पैसा मांगा, ना ही तो अब मांग रहा हूँ, और ना ही तो बैच खत्म होने तक किसी से क्लास के लिए पैसा मांगा जाएगा। क्लास फ्री है तो क्लास टोटली फ्री ही होगी। अब मेन जो प्रॉब्लम आई है यहाँ पे लोगों को वो ये हुई है कि जो रिकॉर्डिंग्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थी क्लासेस की, उन रिकॉर्डिंग्स को पेड क्यों कर दिया गया है या फिर ओनली फॉर ज्वाइन मेंबर्स के लिए क्यों कर दिया गया। तो उसका कारण ये है कि जब हमारी पहली बैच चल रही थी, फर्स्ट बैच, उस टाइम पे भी जितने लोगों ने हमसे कहा था कि सर बैच स्टार्ट कीजिए, हमें सिखाइए, हमें सीखना है, मैंने तो खुद से तो मैंने बैचेस को स्टार्ट किए नहीं थे, आप लोगों के कहने पे मैंने बैचेस को स्टार्ट किए थे। कुछ लोग ऐसे थे जिनको जो लॉस में थे, जिनको मैंने कहा कि सर आओ मैं सिखाता हूँ, जिनको मैंने खुद से सिखाने के लिए कहा, अपने से कहा कि आओ मैं सिखाता हूँ, आप बाजार से बाहर जा रहे हो, बाजार को छोड़ रहे हो, उससे अच्छा एक चीज और सीख लो। अगर प्रॉफिट होने लग गया या फिर अगर समझ में आया तो कंटिन्यू करो, वरना आपने तो बाजार को छोड़ने का डिसीजन ले ही लिया है। ऐसे करने से मुझे मेरे हमारे पास में कुछ लोग ज्वाइन हुए, कुछ 4 5 10 लोग थे स्टार्टिंग के टाइम पे, जिनके कहने पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक क्लास अरेंज की, और उस क्लास के स्टार्ट होते 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 हमारे पास काफी सारे लोग हो चुके थे। अब एग्जैक्टली कितना नंबर हुआ था वो मैं नहीं बताना चाहता हूँ, पर काफी अच्छे खासे लोग हो चुके थे। और उतने सारे लोगों के होने के बाद में भी जब क्लास स्टार्ट हुई तो क्लास में कितने लोग थे, जितने लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था ना सिखाने के लिए, उतने लोगों में से कम 30 या फिर 40% लोग ही उस क्लास के अंदर थे। बाकी 50 से 60% 70% लोग क्लास से गायब थे, जो कि क्लास में नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो उसका रीजन ये था कि उनके पास में क्लास लेने का टाइम नहीं है और उन सभी को रिकॉर्डिंग्स चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग ही चाहिए थी, तो फिर मेरा टाइम क्यों लिया? है ना। मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग में कभी भी मैं रिकॉर्डिंग्स को या फिर कभी भी मैं सेशंस को रिकॉर्ड करके, नॉर्मल जैसे वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं, वीडियोस को रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर देता, आप सीख लेते। एक ये कंटिन्यूअसली बैचेस चालू कराने की क्या जरूरत थी? खैर ये थी पहली बैच का टाइम। और पहली बैच में भी मैंने, अगर आप पहली बैच की भी रिकॉर्डिंग्स को देखे हो या फिर देख रहे हो, तो उस बैच में भी मैंने कई मरतबा बोला था कि अगली बैच में फ्री नहीं रखूंगा, क्योंकि फ्री की चीज है तो उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। फ्री की चीज, फ्री का ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, कोई भी फ्री के ज्ञान का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। इसलिए हमने वहां पे डिसाइड किया था कि अगली बैच हमारी पेड होगी। लेकिन फिर भी सेकंड बैच को स्टार्ट करते समय, अच्छा, सेकंड बैच के स्टार्टिंग के टाइम पे भी जब मैंने पहली बार मैंने ये पोल डाला था कि कितने लोग बैच को ज्वाइन करेंगे लाइव क्लास को, तब उस टाइम पे पोल पे कितने लोगों का इंटरेस्ट था कि वो ज्वाइन करेंगे, वो पोल अभी भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होगा। आप जाके हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो कि कितने सारे लोगों ने अपना जो है ये बताया था, अपना इंटरेस्ट दिखाया था कि वो क्लास को ज्वाइन करेंगे। और आज मॉर्निंग की क्लास में कितने लोग ज्वाइन थे और कल की मॉर्निंग की क्लास में कितने लोग ज्वाइन थे, वो डेटा भी आपके पास है, आपको पता है। कल की मॉर्निंग में जितने लोग क्लास के अंदर ज्वाइन थे, आज की क्लास में उसके 50% लोग भी नहीं थे।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इन लोगों को भी बस वही रिकॉर्डिंग से मतलब है, आपको भी रिकॉर्डिंग चाहिए। जो काम पहली बैच वालों ने किया था वही काम आप लोग भी कर रहे हो। इसलिए हमने रिकॉर्डिंग्स को ओनली फॉर मेंबर कर दिया कि अगर रिकॉर्डिंग से ही मतलब है, आपका टाइम टाइम है तो मेरा भी टाइम टाइम है ना सर। मैं भी तो टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर मैंने टाइम निकाल रहा और मैं टाइम निकाल के मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको तो सीखना है, आपको तो मुझसे ज्यादा आपको चिंता होनी चाहिए, टाइम निकालना चाहिए, आपको मुझसे ज्यादा सीखने की चाहत होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। बट आपके साइड से वो चीज मुझे नहीं दिख रही थी, पहली बात। दूसरी बात, ये सेकंड बैच को स्टार्ट करने से पहले ही हमारे ही ग्रुप के बंदे, जब मैंने पहली बार ये पोल रन किया था कि सेकंड बैच स्टार्ट की जाए या ना की जाए, तभी मुझे कई सारे जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्होंने वो लोगों ने ही मुझे सामने से मैसेजेस किए थे कि सर सेकंड बैच को भी फ्री मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप फ्री करोगे तो मेंबर्स नहीं ज्वाइन करेंगे, लोग क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे, आपकी मेहनत फिर से बर्बाद होगी। ये मुझे लोगों ने कहा था। इसलिए हमने फीस की भी बात किया, सब कुछ किया, एंड लोग फीस को पे करने के लिए भी तैयार हुए थे। वो पोल भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर अभी तक रखा हुआ होगा, आप लोग उसकी भी हिस्ट्री को जाके चेक कर सकते हो कि कितने लोग पेमेंट करने के लिए तैयार हुए थे। और जबकि पेमेंट वहां पे जो हमने डिसाइड किया था वो 2499 की पेमेंट का मैंने पोल किया था कि लाइव क्लास के लिए 2499 का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और लोग वो पेमेंट करने के लिए भी तैयार हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बैच को फ्री रखा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग तैयार हो पेमेंट करने के लिए तो आप पेमेंट मत करो, आप उस पैसे से किसी गरीब को किताबें दिला दो, किसी गरीब बच्चे की हेल्प कर दो, स्कूल की फीस भर दो। मैंने ये कहा था, और मैंने कहा था कि हमारी बैचेस जो है वो बिल्कुल ही फ्री होगी। और मैंने फिर से फ्री में स्टार्ट किया। इस बैच के स्टार्ट करने के बाद में फर्स्ट डे जितने लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग भी, पहली बात तो उस पोल वाला जो नंबर था, पोल में जितने लोगों का इंटरेस्ट था उससे कम थे। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग कम हो गए होंगे, बट फर्स्ट डे की क्लास के बाद सेकेंड डे ही लोग 50% कैसे हो गए? 50% से भी कम, लेस देन 50% लोग थे क्लास में। इसलिए हमने ये डिसीजन ले लिया कि अब से जो भी वीडियोस की रिकॉर्डिंग आपको चाहिए, यानी कि जो जो वीडियोस नॉर्मल जो अपलोड हो रहे हैं पोस्ट मार्केट के, वो सारे तो वैसे ही होंगे। जो लाइव ट्रेड करता हूँ कभी कभार वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो भी वैसे ही अपलोड होगा। जो पोस्ट मार्केट कर रहा हूँ वो भी वैसे ही अपलोड होगा। और जो बीच बीच में कुछ नॉलेजेबल वीडियोस आ रहे हैं वो भी वैसे ही होंगे। और संडे के दिन या सैटरडे के दिन जो हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रख रहे थे बीच में, वो भी कंटिन्यू चलेंगे, लेकिन वो इस बैच के खत्म होने के बाद चलेंगे। जब ये बैच खत्म हो जाएगी तब उसके बाद में वो सेशंस भी आपके वापस से चालू हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर वाले, जिसको हर कोई ज्वाइन कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए किसी को भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होगी। लेकिन ये जो लाइव क्लास चल रही हैं, पहले वाली लाइव क्लास की भी रिकॉर्डिंग्स और ये जो न्यू क्लास चल रही है इसकी भी रिकॉर्डिंग, इन दोनों क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स अगर आपको देखनी है तो आपको हमारे चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और ये जो न्यू क्लासेस हैं, न्यू क्लासेस की में अभी तक 2 क्लास हुई हैं और दोनों की रिकॉर्डिंग्स अभी तक ओपन है, पर ये कल आफ्टरनून तक ही ओपन होंगी। कल आफ्टरनून में, या फिर ये कह लें कि कल मॉर्निंग की क्लास के खत्म होने के बाद, जब कल मॉर्निंग की क्लास की वीडियो अपलोड करूंगा उस टाइम पे इन इन दोनों वीडियोस को भी ओनली फॉर मेंबर्स कर दूंगा। ठीक है, अब रहा सवाल ओनली फॉर मेंबर्स, तो हमने क्यों किया ये तो मैंने आपको बता दिया। ओनली फॉर मेंबर्स होने के बाद में कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि सर आपका एक छोटा सा डिसीजन हमारा सब कुछ बंद करवा सकता है। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि ये पर्टिकुलर ये लाइन किस बंदे ने लिख के भेजा। ठीक है, कि मैं सब कुछ बंद करवा दूंगा, तो कि सॉरी कि हमारा हमारा एक छोटा सा जो डिसीजन है उसकी वजह से उनका सब कुछ बंद हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि आपका कुछ भी हमसे नहीं था। ठीक है, कि मेरे डिसीजन से आपका कुछ बंद हो सकता है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि डिसीजन इतना भी बड़ा नहीं है, हमने अमाउंट इतनी भी बड़ी नहीं रख दिया है कि आप उसे पे नहीं कर सकते हो। ओनली एंड ओनली 399 रुपीज का अमाउंट है। 399 रुपीज जो है आपका 2 दिन का ब्रोकरेज होता है। एक दिन में इंसान ब्रोकरेज ही 200 से 250 रुपए का पेमेंट कर देता है ब्रोकरेज। ठीक है, तो 2 दिन का ब्रोकरेज ही होता है 399, बहुत ज्यादा नहीं अमाउंट है। और अगर 2 दिन का ब्रोकरेज नहीं मानते तो एक दिन का स्टॉप लॉस मान लो, या फिर एक दिन का लॉस मान लो। एक दिन का लॉस या एक दिन के स्टॉप लॉस से भी बहुत ही छोटी अमाउंट है 399, जिसको आप आराम से पे करके चैनल का मेंबरशिप ले सकते हो, ज्वाइन मेंबरशिप ले सकते हो, और इन वीडियोस का एक्सेस ले सकते हो। फिर आप आराम से अपने टाइम के अकॉर्डिंग बैठ के वीडियोस को देख सकते हो। अच्छा, और एक चीज और है, अगर कोई सच में ऐसा है कि किसी के हालात ऐसे हैं कि वो 399 का पेमेंट भी नहीं कर सकता है, तो उनसे मेरी पर्सनली ये रिक्वेस्ट होगी, या फिर उनके लिए मेरा ये एक सजेशन होगा कि अगर आपके हालात ऐसे हैं कि आप 399 का भी पेमेंट नहीं कर सकते हो, तो आपको इस बाजार से भी दूर रहने की जरूरत है।
क्योंकि अगर आप इस बाजार के अंदर रहे तो बाजार आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको जिस पैसे की ज़रूरत होती है, वो पैसा ऐसा होना चाहिए जिस पैसे की ना आपको हाल फिलहाल इस वक़्त में रनिंग टाइम में ना आपको उस पैसे की कोई ज़रूरत हो और ना ही तो आने वाले कल में, आने वाले समय में आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़े ऐसा महसूस हो। ठीक है? तो आपके पास ऐसा पैसा होना चाहिए जो टोटली एक्स्ट्रा है, ना उस पैसे की ज़रूरत आपको आज है, ना उस पैसे की ज़रूरत आपको कल पड़ने वाली है। अगर आपके पास वैसा पैसा है तो ही आप ट्रेड कर सकते हो, वरना आपको इस मार्केट से दूर रहना चाहिए। और और अगर फिर भी आप सीखना चाहते हो कि ट्रेडिंग आपको फिर भी सीखनी है, आपके हालात नहीं है पर फिर भी आपको ट्रेडिंग सीखना है, तो 399 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर आपको सीखना है तो क्लासेस फ्री हैं। आप टाइमिंग के हिसाब से आप अपने टाइम को एडजस्ट करो और क्लासेस को अटेंड करो। और अगर आप नहीं अटेंड कर सकते हो और आपको सीखना है तो आप ज्वाइन मेंबरशिप से मेंबरशिप लेके अटेंड करो। अगर आपको मेंबरशिप लेने के लिए भी आप 399 अपने जेब से नहीं खर्च करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लिंक्स मिल जाएंगी। किसकी लिंक मिल जाएगी? आपको पेटीएम मनी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आप हमारे लिंक से पेटीएम मनी का अकाउंट ओपन करो, सेम अकाउंट में ट्रेड करो, वहां से जो रेफरल का अमाउंट आएगा मुझे, वो रेफरल का अमाउंट मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। आप मुझे अपनी बैंक डिटेल्स भेज देना, या फिर आप मुझे अपना फोन पे या फिर जीपे का नंबर भेज देना, या फिर आप मुझे अपना क्यूआर कोड भेज देना। मैं वो रेफरल का अमाउंट भी मैं आपको पे कर दूंगा, वापस से मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। और उस रेफरल के अमाउंट से आप 399 पे करके आप हमारी मेंबरशिप ले लेना। मैं इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ, इतना तो मैं हेल्प कर ही सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं पैसे अपनी जेब से तो आपको नहीं दे पाऊंगा, है ना। जो मुझे रेफरल का अमाउंट आएगा आप ही की साइड से आएगा, आपके अकाउंट ओपन करने से, आपके ट्रेड करने से रेफरल का अमाउंट आएगा, वो अमाउंट मैं आपको पे कर दूंगा। उस अमाउंट से आप जो है ये कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है ना कि आप 399 भी पे नहीं कर सकते हो, तो आपको इस बाजार से दूर रहने की जरूरत है। ठीक है, ये होगी सारी बातें। अब बात आती है कि मेंबरशिप हम ले कैसे सकते हैं, हम इस चैनल को ज्वाइन कर कैसे सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आप जब भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, या टेलीग्राम चैनल पे खैर मैं इसकी लिंक अभी पोस्ट कर दूंगा, लेकिन आप जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो ये जो सब्सक्राइब बटन होता है, सब्सक्राइब बटन के बाजू में ही आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो हो सकता है आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन नहीं दिखेगा, डायरेक्टली यहाँ पे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। आपको नॉर्मली इस ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा गोल्ड फैमिली और एक आएगा डायमंड फैमिली। अच्छा, ये गोल्ड फैमिली और डायमंड फैमिली में क्या डिफरेंस है? गोल्ड फैमिली ये हमारा पहला ज्वाइन बटन का पहली फैमिली हमने यहाँ पे क्रिएट किया था जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था तब। ये इसका अमाउंट मैंने 29 रुपीज रखा था, ओनली 29 रुपीज। 29 रुपीज इसलिए रखा था क्योंकि 29 से कम अमाउंट यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा था। यूट्यूब मिनिमम 29 रुपीज अलाउ कर रहा था, इसलिए हमने 29 रुपीज ही रखा था। और इसे ज्वाइन करने के जो बेनिफिट्स थे वो क्या थे? वो ये थे कि आपके नाम के आगे लॉयल्टी बैचेस जो हैं वो लगते हैं, जिससे आपको, आप जब भी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो तो वो कमेंट मुझे हाईलाइट होता है, और उसका जो रिप्लाई होगा वो मैं उसके रिप्लाई को मैं प्रायोरिटी बेसिस पे दे सकता हूँ। साथ में जिस जो ये ज्वाइन मेंबर्स थे इनके लिए हम लोग कुछ पोल्स भी कभी कभार करने की सोच रहे थे, और एक आधी बार पोल हुआ भी है शायद, तो हम लोग पोल्स भी करते हैं, तो वो पोल्स भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ में जो रोज डेली जो हमारी पोस्ट मार्केट की शीट बनती है, जिसमें हम लोग डेटा फील करते हैं कि आज आज का बाजार कैसा चला, बाजार में क्या क्या मूवमेंट आई, है ना, उस शीट का स्क्रीनशॉट लेकर, या फिर ये कह लें कि उस शीट को भी मैं इन ज्वाइन मेंबर्स के लिए, इस गोल्ड फैमिली के लिए मैं अपलोड करता हूँ। खैर, ये यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी ही चीजें मिलेंगी गोल्ड फैमिली में। अगर आपको वीडियोस का एक्सेस चाहिए तो आपको डायमंड फैमिली ज्वाइन करना पड़ेगा। डायमंड फैमिली में आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो गोल्ड फैमिली वालों को मिल रही हैं। साथ में एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेगा, आपको इन वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, जो लाइव क्लास की वीडियोस हैं उनका आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको डायमंड फैमिली के ऊपर क्लिक करना है। इस फैमिली का चार्ज है 399 पर मंथ, और फिर इसके नीचे आपको ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा, आपको ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करना है।
ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करना है कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे या डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे ये जो बाय लिखा हुआ, आपको इस बाय के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे, बाय के बटन के ऊपर, तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जिसके अंदर आपको आपका नाम और एड्रेस आपको फिल करना होगा। नाम और एड्रेस अगर किसी का गूगल अकाउंट के ऊपर ऑलरेडी से फील्ड है किसी भी वजह से, या फिर अकाउंट ओपन करते समय अगर आपने फिल किया है, तो वो डिटेल ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगी। आपको फिल भी नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे भी आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होता है, पेमेंट गेटवे का यूज करके या ओटीपी वगैरह का यूज करके, उस तरीके से जो है आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आप चैनल को ज्वाइन कर लोगे। आपके आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप जो है वो आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में इन वीडियोस का आपको एक्सेस मिल जाएगा। साथ में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, आपको डेली की पोस्ट मार्केट की शीट मिल जाएगी, और साथ में अगर कुछ हम पोल्स वगैरह करते हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए या फिर जो ज्वाइन मेंबर्स के लिए जो हम लोग पोल्स वगैरह करते हैं, वो सारे पोल्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। कम्युनिटी में कई सारी चीजें पोस्ट होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन मेंबर्स के लिए होती हैं, तो वो सारी चीजों का एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा, वो सारी चीजों की सर्विसेज आपको भी मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीजें आप लोगों के अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। आपको हर एक चीज मैंने बता दिया कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या रीजन हुआ है, क्या चीज हर्ट करती है और क्यों ये डिसीजन हमने लिया, और ये डिसीजन लेते समय हमने किस चीजों का ख्याल रखा। हमने इस चीज का स्पेशली ख्याल रखा कि फीस बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए मैंने सिर्फ 399 रुपीज सिलेक्ट किया, ताकि अगर एक 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी है, 12th क्लास का अगर स्टूडेंट भी है और वो सीखना चाहे, तो वो भी 399 पर मंथ की फीस को अफोर्ड कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर कोई इस फीस को जो है अफोर्ड करके इसे ज्वाइन कर सकता है और ज्वाइन करके सर्विसेज का फायदा उठा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।